वो फैसिलिटी दी जाए जो हम गरीब लोगों को मिलनी चाहिए। मैं यहाँ इसलिए बार बार आ रहा हूँ कि मुझे कुछ फैसिलिटी दी जाए। कितने पेरेंट्स को रिलीफ मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट है उसको वेरीफाई करना है ताकि कोई भी डेटा फेक न हो। जो स्कूल फिर भी तावन नहीं कर रहे हैं, हम कार्रवाई इनिशिएट करते हैं। इस वक्त बात गश्त चल रही है सिंध के जो निजी तालीमी इदारे हैं उसमें आर्टिकल 25A यानी कि जो 10% फ्रीशिप होती है उसके कानून के हवाले से कि जो एक सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच का फैसला है कि तमाम स्कूलों का डेटा मुरतब करके जो है अदालत में जमा कराया जाए। इस हवाले से जो डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध है उसकी टीमें कराची समेत सिंध भर के जो निजी तालीमी इदारे हैं उसका डेटा कलेक्ट कर रही हैं। उसमें डेटा कलेक्ट करने में जो कई स्कूलें इंकिशाफ ये हुआ था माजी में कि जो 10% फ्रीशिप का कानून है उस पर अमल दरामद नहीं करते हैं और जो 10% मुस्तहिक तलबा हैं उनको मुफ्त तालीम नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो डेटा है वो मुरतब कराया गया अदालत की जानिब से। लेकिन इसमें अभी भी जो है वो ये बात सामने आ रही है कि कई जो मारूफ तालीमी इदारे हैं, बड़े स्कूल हैं और कुछ जो दीगर प्राइवेट स्कूल हैं वो डेटा जमा नहीं करा रहे और ये भी सुनने में आया है कि फ़ेक डेटा जमा करा रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाब हासिल करने के लिए डायरेक्टरेट में हम मौजूद हैं और डायरेक्टरेट में जो एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध हैं उनसे जाकर बात करेंगे और तमाम तर सवालात की तफसील हासिल करेंगे। कराची और सिंध के जितने भी निजी तालीमी इदारे हैं जिनको सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच के फ़ैसले की रोशनी में उनका जो डेटा मुरतब करना है 10% फ्रीशिप के हवाले से, उसमें अब तक क्या डेवलपमेंट हुई है, आपने अदालत में जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें क्या बताया है और अब तक जो आपकी टीम्स हैं जो कि स्कूलों का विज़िट करती हैं वहाँ से डेटा जो उन्होंने मुरतब किया हुआ है वो कलेक्ट करके लेके आती हैं, तो अब तक कितना डेटा जो है वो अब तक कलेक्ट हुआ है और क्या रिपोर्ट अब तक जो है वो जमा हुई है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से आगाह करेगा। बेसिकली ये 10% का केस है सक्खर हाई कोर्ट बेंच में और हम 10 तारीख को विज़िट पे वहाँ प्रेजेंट्स देने गए थे और हम अपनी इनिशियल रिपोर्ट वहाँ सबमिट करके आए हैं। तो अब तक हमने कराची के 142 स्कूल्स का वेरीफाइड डेटा जो है वो जमा कराया है। पहले ये होता था कि डायरेक्टोरेट में 10% की लिस्टें सबमिट की जाती थी, लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है वो है कि उसका ऑडिट करना है। ऑडिट मीन्स टू वेरीफाई ईच एंड एवरी वन, जो भी स्टूडेंट है उसको वेरीफाई करना है ताकि कोई भी डेटा फेक ना हो, कोई भी जो नाम हो उसमें डेटा में बराए नाम ना हो, लेकिन वो सब रियलिटी में बच्चे मौजूद होने चाहिए जो पढ़ रहे हैं। इससे ये होगा कि कितने पेरेंट्स को रिलीफ मिल रहा है 10% के ज़िम्मे में। मैडम दूसरी चीज़ ये बताएं कि जो स्कूल ताउन नहीं कर रहे, सबसे बड़ा मसला उन स्कूलों के साथ है, तो उन स्कूलों के लिए क्या डायरेक्टिव हैं, क्या वाज़े तौर पर आप बताना चाहेंगे उन स्कूलों को कि क्योंकि 8 दिसंबर की जैसा कि आपने बताया कि डेट दी गई है डेटा मुकम्मल तौर पर जमा कराने की, तो अब तक स्कूलों के लिए क्या डायरेक्टिव हैं, क्या उनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह मनसूख होगी, उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या स्कूल सील होंगे, उस हवाले से थोड़ा सा बताएगा। बिल्कुल, तमाम स्कूल्स को सर्कुलर के ज़रिए आगाह किया गया है और इग्नोरेंस ऑफ लॉज नो एक्सक्यूज़, पहली बात। दूसरी बात, मुझे समझ में ये नहीं आता कि अगर कोई भी स्कूल कहे कि हमें पता नहीं है, पूरे मुल्क में, पूरी सिंध में मेन स्ट्रीम मीडिया पे बार बार ये चीज़ दोहराई जा रही है, सर्कुलर इशू हो रहे हैं, फेसबुक पेज डायरेक्टोरेट पे आ रहे हैं, वेबसाइट पे आ रहे हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे जो एलीट स्कूल है और जो लीडिंग स्कूल हैं, जो आम स्कूल हैं, सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके थ्रू उनको अलग हम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं। इसके अलावा जो स्कूल फिर भी तावन नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी लीगल फार्मलिटीज़ होती हैं वो कोडल फार्मलिटीज़ पूरी करने के लिए हम कार्रवाई इनिशिएट करते हैं और जिस स्कूल की कार्रवाई पूरी होगी उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाएगी। और उसके बावजूद भी वो अगर 10% का डेटा नहीं देता और ऑडिट नहीं कराता तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्कूल सील करने के लिए लिखा जाएगा। और अगेन 8 दिसंबर को कि हमने क्या कार्रवाई की है, कितना डेटा कलेक्ट किया है, ऑडिट के फैक्ट्स फिगर क्या आए हैं,
वो रिपोर्ट इस माह 8 दिसंबर को जो कमिंग है अगेन सखर कोर्ट में इन पर्सन जजेस ने बुलाया है। वो वहाँ पे भी बैठ के वेरीफाई करते हैं डेटा और जरह करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो तमाम प्राइवेट स्कूल्स को मैं डॉन न्यूज़ चैनल के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे बढ़ें और अपना डेटा सबमिट करें और बिल्कुल जेन्युइन करें। उसके बाद ऑडिट की कमेटी आकर वेरीफाई करेगी, वरना हम मजबूर हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में और रिन्यूअल रोका जाएगा। और इस वक्त 100 से ज़्यादा तादाद में मैंने स्कूल्स के रिन्यूअल्स रोके हुए हैं, वो मशरूत हैं जब तक 10% का ऑडिट नहीं होगा। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध की आपने बात सुनी। उनका ये कहना है कि स्कूलों में जितने भी टीम्स गई हैं उनकी जानिब से डेटा जमा कराया गया और टीमों को ये पता भी चला है कि कहीं ना कहीं जो है वो कुछ जो कोताहियाँ हैं वो भी सामने आई हैं, जिसके ऊपर वाज़े मौक़िफ़ है एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफ़िया जावेद का। उनका ये कहना है कि उन स्कूलों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उनकी रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी जाएगी। 8 दिसंबर को ये रिपोर्ट पेश की जानी है, उससे पहले जितना भी डेटा फ़िल्टर होगा उसमें कई कोताहियाँ होंगी तो उन स्कूलों के ख़िलाफ़ जो है वो तादीबी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी ताकि वो डेटा भी जो है वो अदालत में जमा कराया जा सके। इस वक्त हमारे साथ कुछ वालिदैन मौजूद हैं जो कि अपने 10% फ्रीशिप के कानून के तहत अपने बच्चों को जो मुफ्त तालीम है प्राइवेट स्कूल के अंदर वो दिलवाना चाहते हैं। बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताएं कि क्या आपको मुश्किल पेश आ रही है इस हवाले से? थैंक यू, आपने मुझसे सजेशन लिया। असल में हम लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए मुख्तलिफ़ इदारों स्कूलों में आते जाते रहते हैं कि हमें वो फैसिलिटी दी जाए जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वजह से हम गरीब लोगों को मिलनी चाहिए और वही चीज़ हमें प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिल रही है। 10% हो, 20% हो या 50% हो, 5% हो, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत सारे मराहल से गुज़रना पड़ रहा है। अभी मेरे बच्चे पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे हैं मेरे। 7 बच्चों की तालीम दिलाना, आप खुद सोचो कि एक रिटायर मुलाजिम कैसे उसको अफोर्ड कर सकता है। फिर भी अपने पेट को, अपने ज़िंदगी को तकलीफ़ देकर बच्चों की तालीम में हम ज़्यादा, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे नस्ट LLB और इस तरह के लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो अभी मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूँ उनके जी हाँ, मैं वही आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्राइवेट के हवाले से 4 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए बार आ रहा हूँ कि मुझे कुछ फैसिलिटी दी जाए, जो हमारा हक़ है वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी अभी तक आपके सामने चक्कर लगा रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करो, अल्लाह करे कोई रास्ता निकल आए। यहाँ पर आपने वालिदैन की बात सुनी। ये वालिद जो हैं वो अपने बच्चों की तालीम के हवाले से बता रहे थे, तो इससे ये बात वाज़े भी होती है कि यकीनी तौर पर स्कूलों में इस तरह का माहौल, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं कि वो इंटरटेन नहीं करते 10% फ्रीशिप के कानून को उस तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, कानून का हिस्सा है, जिस तरह से किया जाना चाहिए उस तरीके से वो स्कूल नहीं करते हैं। इसीलिए डायरेक्टरेट की जानिब से भी जो है वो बाकायदा टीम्स जो हैं वो इस वक्त कराची के तमाम अज़ला के अंदर और सिंध के जो मुख्तलिफ शहर हैं और उनके अज़ला हैं वहाँ पर भी ये कार्रवाइयाँ अमल में ला रही हैं कि उनका डेटा कलेक्ट कर रही हैं ताकि इस मुश्किल मरहले से निकला जाए और स्कूलों का जो एक्यूरेट डेटा है वो अदालत में जमा कराया जा सके।